Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we're going to start another topic of chapter 8, that is wind, storm and cyclones of class 7th NCERT science. Okay, so today's topic is high speed wind are accompanied by reduced air pressure. Accompanied मतलब एक साथ, मतलब जैसे ही मतलब हमें ये डिस्कस करना है जैसे ही स्पीड की जो विंड की जो स्पीड है वो हाई होगी वैसे ही क्या होगा, वहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा. तो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है. ओके, क्यों होता है हम एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे कैसे होता है और सब चीज़ें. ओके, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें डिस्कस करते हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि जो मूविंग एयर है उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. तो विंड एक्चुअली में क्या है, जो एयर मूव कर रही है. ओके, उसको हम बोलते हैं विंड. ओके, तो विंड की डेफिनेशन क्या हो गई, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज विंड, तो व्हाट यू वांट टू राइट, मूविंग एयर. ओके, मूविंग एयर इज विंड. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, हाई स्पीड विंड. व्हेन हाई स्पीड विंड क्या होता है, व्हेन विंड मूव्स विद हाई स्पीड. जब जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाई स्पीड विंड बोलेंगे. और ऐसे ही लो स्पीड विंड क्या होगी, जब बहुत ही लो स्पीड से विंड क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लो स्पीड विंड. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, तो हाई स्पीड विंड की भी डेफिनेशन आपको मिल गई, विंड की डेफिनेशन आपको मिल गई एंड आपको समझ आ गया कि ये है क्या, राइट. नेक्स्ट देखो, हाई स्पीड विंड डिक्रीज द प्रेशर इन दैट एरिया. जब किसी भी एरिया में, ठीक है, आप जैसे सपोज करो ये दो एरियाज हैं हमारे पास. ओके, एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2. ओके, यहाँ पर एरिया 1 में जो विंड की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बहुत हाई है. ओके, तो एरिया 1 में जब विंड की स्पीड हाई है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. जिस भी एरिया में जो विंड की स्पीड है वो हाई होगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके एवरीवन, तो ये आपको याद रखना है. वो क्यों होगा मैं आगे आपको अभी बताती हूँ, बट अभी आप याद रखो कि जहाँ पर भी विंड की स्पीड हाई होगी वहाँ पर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. तो एयर कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में. ओके, तो जैसे यहाँ पर अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर कम हो रहा है अब. ओके, डिक्रीज हो रहा है यहाँ का प्रेशर, मतलब यहाँ पर और भी कम प्रेशर है. तो यहाँ से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था तो यहाँ से विंड कहाँ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है. ओके, तो एयर कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, ये आपको याद रखना है. स्पीड ऑफ विंड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टू एरिया. तो विंड की जो स्पीड है वो किस पे मैटर करती है, कि प्रेशर का डिफरेंस कितना है. जितना ज़्यादा प्रेशर कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड की विंड होगी, विंड की स्पीड होगी, सॉरी. ओके, जैसे अगर सेकंड एरिया में बहुत ही कम प्रेशर है, ओके, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, प्रेशर बहुत कम हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से विंड कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आएगी. तो वो विंड की स्पीड कैसी होगी, हाई होगी. ओके, तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है विंड की स्पीड. तो ये आपको याद रखना है, जितना कम प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, उतनी ही ज़्यादा विंड की स्पीड होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रेटर द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एरिया फास्टर इज द स्पीड ऑफ विंड. ओके, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में, दोनों एरिया के एयर प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड से विंड क्या करेगी, ब्लो करेगी. ओके, जैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर है टू एरिया में और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है तो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से विंड फ्लो करेगी. ओके, और अगर प्रेशर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मॉडरेट होगी, और अगर प्रेशर का डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं है तो बहुत ही लो स्पीड पे विंड ब्लो करेगी. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ये हमने देखा आपकी बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. ओके, मैं अभी आपको थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन मैं उसकी प्रैक्टिकल की छोटी सी वीडियो भी डालूंगी. आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, आप वो खुद भी घर पे ट्राई करके देख सकते हो. राइट, आपको एक बॉटल चाहिए. ओके, देखो मेरी बॉटल, मेरे पास एक बॉटल है. ओके, इस बॉटल की जो नेक है यहाँ पर आप क्या करना है, एक पेपर को क्रम्बल करना और बॉटल की नेक पे रखना, वो अंदर नहीं जाना चाहिए. ऐसे करके आप बॉटल को बिल्कुल ऐसे रखो स्टेडी और उसके अंदर एक पेपर क्रम्बल करके यहाँ पर डाल दो. ओके, यहाँ पर डालने के बाद आप इसमें क्या करोगे, विंड ब्लो करोगे. तो जब आप इसमें विंड ब्लो करोगे तो आप देखोगे जो पेपर है वो मूव नहीं कर रहा. क्यों मूव नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो विंड की स्पीड है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और अंदर प्रेशर क्या है, अंदर बहुत ज़्यादा है, और आपकी जो विंड की स्पीड है वो क्या है, आपकी विंड की स्पीड ज़्यादा तो अंदर प्रेशर कम है. राइट, तो वो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, आपको पता है. अगर आपकी विंड की स्पीड कम है तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो अंदर जब प्रेशर ज़्यादा है तो वो पेपर को अंदर मूव नहीं करेगा, वो पेपर को आउटसाइड पुश करेगा.
राइट एवरीवन। सो ये जो एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही कम या ज़्यादा प्रेशर होगा अकॉर्डिंगली। तो प्रेशर हमेशा रिड्यूस होगा जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे मैंने विंड की स्पीड ज़्यादा करी तो मेरा प्रेशर क्या है, कम है, और अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। मेरी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मेरे पास प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर वो हमेशा कैसे मूव करता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो पेपर अंदर नहीं जाएगा, पेपर वहीं रहेगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है और हाई स्पीड की वजह से मेरे पास प्रेशर क्या है, कम है। ओके एवरीवन। सो हमारे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हमें क्या लेना है, हमें एक पेपर स्ट्रिप लेना है, 1 इंच वाइड होना चाहिए एंड 10 इंच लंबा होना चाहिए, ओके, लेंथ में। ओके, उस स्ट्रिप को क्या करना है, आपको पेपर के पास लेना है और उसके ऊपर, पेपर की स्ट्रिप के ऊपर आपको क्या करनी है, एयर ब्लो करनी है, ओके, अपने माउथ से। तो आप देखोगे, आप थोड़ी सी एयर ब्लो करोगे तो पेपर थोड़ा सा लिफ्ट होगा, एंड देन जब जितनी ज़्यादा तेज़ एयर ब्लो करोगे पेपर उतना ही ज़्यादा लिफ्ट होगा और एयर जो एटमॉस्फेयर में फ्लैटर करेगा, ओके, फ्लटर करेगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर जो विंड की स्पीड है उसको ज़्यादा होने से वजह से जो पेपर के आउटसाइड का जो एनवायरमेंट है, पेपर के ऊपर का जो एरिया, वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, एयर का कम हो गया। जब एयर का प्रेशर कम हो गया तो एयर उस पर पेपर पे प्रेशर नहीं डाल पा रही, वो लो हो गया, तो पेपर लिफ्ट हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि जितनी ज़्यादा स्पीड की विंड होगी, मतलब विंड की स्पीड होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, कम होगा और चीज़ लिफ्ट होगी, राइट। तो जब आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो चीज़ें उड़ती हैं। क्यों उड़ती हैं, क्योंकि एयर का प्रेशर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा। उस टाइम पे उस एरिया का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ओके एवरीवन। तो ये आपको फिनोमिना अब क्लियर हो गया। अब आप इससे भी क्लियर कर सकते हो, ये जो मैंने लाइव एग्जांपल दिया आप इससे भी क्लियर कर पाओगे, राइट। ये मेरे दिमाग में एकदम से आया, तो ये भी हमने अपनी सराउंडिंग में खुद ऑब्जर्व किया है। ये तो छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो हम खुद कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड स्मॉल शॉर्ट्स ऑफ ऑल दीज वीडियोज, ऑल दीज एक्टिविटीज एक्चुअली, तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे और आप खुद भी इनको घर पे परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए मैं आपको इनको थ्योरेटिकली भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। अभी मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। देन मैं भी उसको ट्राई करूँगी करने का। आपको क्या करना है, आपको 1-2 बैलून्स लेने हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर फिल करना है एंड देन उनको उनके अंदर एयर फिल करनी है, राइट। एंड उनको एक स्ट्रिंग की हेल्प से, एक थ्रेड की हेल्प से उसको एक एरिया के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म पे या फिर एक डंडे के ऊपर उसको टांग देना है, ओके। एंड देन उनको ऐसे दूर दूर टांगोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको उसके बाद उसके बीच में अपना मुंह लगा के वहाँ पर आपको एयर ब्लो करनी है। तो जब आप वहाँ पर एयर ब्लो करोगे, मतलब विंड ब्लो करोगे, तो बैलून के पास का जो एरिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो बैलून आपस में क्लोज आ जाएंगे, ओके। जैसे आपको स्क्रीन पे भी मेरे सामने एक पिक्चर दिख रही है, इस तरीके का जो सीन है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो ये वाली एक्टिविटी भी आई ट्राई टू डू, है ना, एंड देन आई शो यू इन वीडियोस, ओके। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये तीनों एक्टिविटी एक्चुअली क्या दिखा रही हैं, और एक जो मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया कि जहाँ पर भी स्पीड की, जो विंड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा। और जब किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा तो वो खुद भी लिफ्ट हो जाएगी, वो मूव करेगी, ओके। जैसे आपने देखा है कि बहुत हाई स्पीड विंड में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, पेड़ तक भी गिर जाते हैं तो उनके ऊपर क्योंकि एयर का प्रेशर नहीं लग रहा, राइट। तो ये आपको याद हो गया, जहाँ पर भी हवा की स्पीड कम है वहाँ पे प्रेशर क्या है, वहाँ पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ओके। और जहाँ पर भी स्पीड विंड की ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, तभी चीज़ें मूव कर रही हैं, ओके, क्योंकि उन पर प्रेशर नहीं पड़ रहा, राइट एवरीवन। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया, कैसे एयर प्रेशर कम हो जाता है जब विंड की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, राइट। आगे अब हम एक और टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसको भी देख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ऑल राइट। सो now we're going to discuss that how air expand on heating, okay, why it happen and how we can do it at our home and check that yes, hot air is lighter and cold air is heavier, okay. So before discussing that, let's discuss few point. What happen when we heat up air? First thing, it increase in volume, okay. The molecules जब वो क्या कहते हैं गर्म हो गए तो वो क्या हो गए, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत आ गए, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, मूव करने लग गए बहुत हाई स्पीड में। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो इधर उधर जाएंगे दूर तक, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, ओके। जब वो स्टेडी स्टेट में है, जब वो कोल्ड स्टेट में है, तब वो मूव नहीं कर रहे, तो वो कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ओके। पर जब वो हीट अप हो गए तो वो ज़्यादा वाइब्रेट होने लग गए और दूर दूर तक मूव करने लग गए, तो वो क्या हो गए, ज़्यादा उन्होंने वॉल्यूम को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। फर्स्ट थिंग जो होती है हीट अप करने से, ओके। सेकेंड थिंग क्या होती है, वही जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो एरिया उन्होंने ज़्यादा स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, राइट एवरीवन, क्योंकि आपको पता चल गया, राइट। इट बिकम लाइटर, जब उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर के वो बहुत दूर दूर चले गए तो एयर और ज़्यादा हल्की हो गई,
राइट। एयर हल्की हो गई, तो एयर हल्की हो गई मतलब क्या होगा, इट ऑलवेज मूव अप। तो इसीलिए हॉट एयर हमेशा क्या मूव करती है, ऊपर मूव करती है। तो जब नीचे वाला एरिया खाली हो जाता है, वहां से हॉट एयर ऊपर चली गई, तो ऊपर की कोल्ड एयर क्या होती है, नीचे आ जाती है, राइट एवरीवन। अब मैं इसको आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से समझाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा विंटर्स में जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं वो गर्म होते हैं और जो नीचे के फ्लोर्स होते हैं वो ठंडे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हॉट एयर जो ग्राउंड की है वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, और ऊपर की जो कोल्ड एयर है वो कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो इसलिए आपको ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, इन सब फ्लोर पे ज़्यादा ठंड लगेगी एज कंपेयर टू टॉप फ्लोर्स, राइट एवरीवन। तो ये आपको मैंने लाइव एग्जांपल भी दे दिया, हमारी रियल लाइफ का भी। अब आप खुद भी कभी जाओ, कंपेयर करना, आपके अगर घर पे ऐसे फ्लोर्स हो तो आप देखना कि थर्ड और ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर आपको गर्म फील होगा, और जब आप नीचे नीचे आओगे आपको वहाँ पे ठंडा फील होगा, क्योंकि ऊपर की कोल्ड एयर नीचे आ गई, वो हैवियर है, और जो नीचे की जो गर्म एयर है वो कहाँ हो गई, वो ऊपर चली गई, क्योंकि वो लाइटर है, राइट एवरीवन। अब हमारे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, एंड पॉसिबल होगा तो आई विल ऑल्सो परफॉर्म दैट एट माई प्लेस। ओके एवरीवन। तो हमें क्या लेना है, हमें बीकर्स लेने हैं। ओके आप मेरे स्क्रीन पे फोटो देखो, आपको दिख रही है, उसमें हमने क्या लिया, बीकर के अंदर वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब डाली हुई है। ओके टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने क्या करा हुआ है, बैलून लगा रखा है। तो जब उस टेस्ट ट्यूब को हमने गर्म पानी में डाला, जो पानी बॉयल हो रहा है, तो जब पानी बॉयल हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर उसके अंदर से हॉट एयर निकल रही है। तो हॉट एयर आपको पता कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो उसने बैलून को क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया, राइट एवरीवन, बैलून फूल गया। बट जैसे ही आपने उस सेम टेस्ट ट्यूब को ठंडे पानी में रखा, तो ठंडे पानी में क्या हो गई, वो एयर गर्म ठंडी हो गई, ठंडे होने से वो एयर क्या हो गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आने से बैलून क्या हो गया, वापस से श्रिंक हो गया, राइट। सो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि येस, हॉट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर मूव डाउन। ओके सो ये एक्टिविटी हो गई। सेकेंड एक्टिविटी देखो, सेकेंड एक्टिविटी की पिक्चर दिख रही है आपको। हमें क्या करना है, हमें एक वो जो नहीं होता, एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस लेना है। उसके एक साइड पे हमें, मतलब दोनों साइड पे हमें बिल्कुल इक्वल साइज के पेपर को आपको स्ट्रिंग से अटैच करना है, और किसी भी एक पेपर के नीचे आपको कैंडल रखनी है, इतना दूर के पेपर बर्न ना हो, राइट, थोड़ा नीचे। तो जब उसमें से, कैंडल में से हॉट एयर निकलेगी तो वो क्या कर देगी, पेपर को भी लाइट कर देगी, पेपर के आसपास का जो एरिया वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो वो लाइट हो जाएगा, और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो डाउन हो जाएगा, किसकी तरफ, कोल्ड, जो बैलून के नीचे कैंडल नहीं है, राइट, आपको दिख रहा है, तो वो उस तरफ झुक गया। तो मतलब क्या है कि कोल्ड एयर वाला जो पेपर है जिसके नीचे हॉट एयर नहीं है, वो क्या है, वो हैवियर है, और जो कोल्ड एयर, जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो गया, राइट, आपने पिक्चर में देखा अच्छे से, क्लियर एवरीवन। तो इससे हमें क्या पता चला कि हॉट एयर लाइटर होती है, it always move up, okay, it occupy more space and it increase in volume, okay, and cold air उसकी एकदम अपोजिट होती है, that's why वो उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है नीचे आके, और हॉट एयर क्या है, ऊपर राइज अप हो जाती है। ओके तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम विंड के बारे में, साइक्लोन, स्टॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Subscribe to Science Tuber if you lust for knowledge and crave for science, and also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.